अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स की बात करनी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, वीक या नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है, इन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है और फिर इसके डिफरेंट टाइप्स की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट है क्या? इलेक्ट्रोलाइट, देखिए जहां तक बात है इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस के जो एक्वस जो कंडक्ट कर सकता हो इलेक्ट्रिसिटी को, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म और इन मोल्टन स्टेट, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेशन लिख लें यहां पर। द सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution form और molten state, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये याद रखिएगा हमेशा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए दो चीजें रिक्वायर होती हैं, यानी इनमें से कोई भी एक हो तो हो जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। या तो ये कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें फ्री आयंस हो, फ्री आयंस यानी जैसे कि हम अगर लेट सपोज एक बीकर लेते हैं और उसमें वाटर ले लेते हैं, वाटर के अंदर NaCl की एडिशन कर देते हैं, तो क्या होगा? ये सोडियम क्लोराइड जो है इस पानी में जाने के बाद अपने आप को आयनाइज कर देगा ना, ये बनाएगा क्या? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है इस पानी में से, इस वाटर सॉल्यूशन में से क्या कर सकते हैं? करंट पास करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर ये होता है कि फिर किसी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है पास करवाते हैं करंट को। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि वो सब्सटेंस के जिसमें करंट पास कर सके, केस में यानी एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें उस फॉर्म के अंदर, या फिर ये कि उसको हम मेल्ट कर दें तो मेल्टेड फॉर्म के अंदर जो है अपने अंदर से करंट पास कर सके, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तीन तरह के, एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए ये क्या है? हम कहते हैं ये वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि कंप्लीटली आयनाइज करता है अपने आप को वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में ये कंप्लीट अपने आप को आयनाइज करता है, इसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहां हम लिख लेते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन इन वाटर, कंप्लीट आयनाइजेशन इन वाटर। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट के जो अपने आप को 100% ऑलमोस्ट जो है आयनाइज कर लेगा वाटर के अंदर। ठीक है, यानी कंप्लीट आयनाइज कर लेगा अपने आप को वाटर के अंदर। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास मोस्टली बहुत से सॉल्ट ऐसे हैं, जैसे NaCl की एग्जांपल दी हुई है, एसिड्स हैं या बेसिस हैं कि जो अपने आप को पानी में फौरन से आयनाइज कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है NaCl, NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड की, these all are strong electrolyte। ठीक है, that have ability to ionize। ठीक है, completely इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो और तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। एक हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका क्या मतलब होता है? हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट से मुराद वो है कि जो अपने आप को 100% या कंप्लीट आयनाइज नहीं करेगा वाटर में, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट which ionize in very small extent, ठीक है, not completely, that kind of electrolyte will be called as weak electrolyte। यहाँ लिख लेते हैं that ionize in up to small extent, small extent। ठीक है, यानी थोड़ी सी मिकदार के अंदर ही अपने आप को जो है वो आयनाइज करेगा। 100% आयनाइजेशन इसमें नहीं होती या 100% डिजॉल्व नहीं होता ये। ठीक है, वाटर के अंदर, इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पर प्रोवाइड की, जैसे कि एसिटिक एसिड,
ये अपने आप को 100% आयनाइज नहीं करता, अपने आप को कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं करता, वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं करता 100%, इसलिए इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? देखिए, जहां तक बात है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप को आयनाइज ही नहीं करते हैं इनसाइड वाटर, ठीक है। हम ये कह लेते हैं कि नॉट आयनाइज इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। ये अपने आप को वाटर में आयनाइज ही नहीं करेंगे, और जब आयनाइज ही नहीं करेंगे तो करंट भी पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनमें करंट पास नहीं करता, इनमें करता है थोड़ा बहुत, इनमें बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब नॉन बैक कंडक्टर्स, ठीक है, इनमें से करंट पास नहीं करेगा। एग्जांपल यहाँ मौजूद हैं, बेंजीन का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। ये दोनों के दोनों आप देखेंगे कि अपने आप को आयनाइज नहीं करेंगे वाटर के अंदर, और जब एक सब्सटेंस आयनाइज ही नहीं कर रहा, आयंस ही नहीं है, तो करंट कैसे पास कर सकता है? कंडक्टेंस नहीं होगी या कंडक्टेंस जीरो होगी, ठीक है। इसे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सो होपफुली इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट आपने समझ आ चुका होगा। कोई कंफ्यूजन रह गई तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।